इसको ये चीज नहीं पढ़ा जाता है। इसका नियम क्या होता है जानिए। अगर किसी वर्ड के अंत में, बबलू जी ध्यान दीजिएगा, गाइड कीजिएगा बच्चों को, और आप लोग भी गाइड कीजिएगा बच्चों को, ओके। यानी कि शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, शुद्ध और शुद्ध समझना ही व्याकरण कहलाता है। यानी कि व्याकरण हमें हिंदी में शुद्ध बोलना सिखाता है, शुद्ध पढ़ना सिखाता है, शुद्ध लिखना सिखाता है और शुद्ध समझना सिखाता है। यानी कि जो हम बोल रहे हैं वही आप समझिए। समझ में आ रही है ना? जैसे मान लीजिए कि हमने यहां पर एक एग्जाम्पल देंगे, राइट। जैसे अगर हमें आपको यहां लिख दिए दिन, ध्यान दीजिएगा क्या लिखे है, दिन, राइट। एक जो है यहां लिख दिए हम दिन। ध्यान देना बेटा, ये भी दिन, ये भी दिन। पढ़ने के लिए तो दोनों को दिन पढ़ रहे हैं, राइट। इस दिन का मतलब क्या होता है? इस दिन मतलब डे। क्या होता है बेटा? डे। और इस दिन मतलब, याद रखिएगा, ये दिन जो है धर्म के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? हाँ, धर्म के लिए होता है। उर्दू फारसी में जाइएगा तो इस दिन मतलब होता है धर्म, राइट। क्या हुआ? धर्म। एक और वर्ड देखिएगा, लोग कहते हैं कि दिन दुखिया, तो दिन दुखिया, तो वहां पर ये वाला दिन लिखेंगे, दिन दुखिया। तो ये सारे चीज आपको समझना है, राइट। अब हम बात करते हैं किसकी? इंग्लिश की। चूंकि आपका सवाल था कि हमें इंग्लिश नहीं समझ में आती है, तो पहले हिंदी समझ में आ गई। तो जिस तरह से आपको हिंदी समझ में आ गई, उसी तरह से इंग्लिश भी आपको समझ में आएगी। करना क्या है तो ध्यान दीजिएगा। आप बताइए, शुद्ध का अंग्रेजी हमने लिखा था क्या चीज? करेक्ट, राइट। और बोलना का अंग्रेजी क्या होता है? स्पीक। पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है? रीड। और लिखना का अंग्रेजी? राइट। और समझना का अंग्रेजी? अंडरस्टैंड। इतना तो जानते हैं ना, कोई दिक्कत? चलिए, अब यहां पर जो है ग्रामर का डेफिनेशन जान लीजिए कि करेक्ट, और उसके बाद बोलना का अंग्रेजी लिख लीजिए, करेक्ट, स्पीकिंग। देखिए, बोलना के बाद कॉमा लगाया है तो यहां भी कॉमा लगा दीजिए। उसके बाद क्या है? पढ़ना, यानी कि करेक्ट। पढ़ना का रीड होता है ना, तो उसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, यानी कि करेक्ट स्पीकिंग, करेक्ट रीडिंग, करेक्ट राइटिंग। और देखिए, तो यहां पर और कह रहा है ना, तो और का अंग्रेजी क्या होता है? एंड। करेक्ट अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड ग्रामर। अब इसको समझिए। करेक्ट माने आप क्या जानते हैं? शुद्ध। स्पीकिंग माने बोलना, मतलब शुद्ध बोलना। करेक्ट रीडिंग यानी कि शुद्ध पढ़ना। करेक्ट राइटिंग यानी कि शुद्ध लिखना। एंड यानी कि और। करेक्ट अंडरस्टैंडिंग और करेक्ट समझना यानी कि शुद्ध समझना। करेक्ट इज कॉल्ड, इज कॉल्ड माने कहलाता है। इज कॉल्ड मतलब कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रामर। समझ में आ रही है मेरी बात? अब आसान है या डिफिकल्ट, ये बताइए। आसान है ना? तो ग्रामर का पार्ट तो समझ में आया, ग्रामर क्या है। अब आइए ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर के बारे में हम चर्चा करेंगे, राइट। बढ़े आगे? यहां तक समझ में आ गया ना? अब कोई पूछता है कि व्हाट इज ग्रामर, ठीक है, कोई पूछे कि व्हाट इज ग्रामर,
तो क्या जवाब देंगे? करेक्ट स्पीकिंग, करेक्ट रीडिंग, करेक्ट राइटिंग एंड करेक्ट अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड ग्रामर। समझ में आ गई? कोई दिक्कत? थोड़ा सा इस पर एग्जाम्पल देना चाहेंगे, जैसे इधर हिंदी में दे रहे थे ना, उस तरह से इंग्लिश में भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। राइट, पेज चेंज कर दिया मैंने। कैसे? तो ध्यान दीजिएगा। जैसे शुद्ध बोलना, शुद्ध बोलना, इस पर ध्यान दीजिए। बबलू जी आप भी ध्यान दीजिएगा। शुद्ध बोलना, जैसे ध्यान दो बेटा, ध्यान दीजिएगा क्या लिखे हुए हैं, ठीक है? चले बताइए क्या लिखे हुए हैं। इसको क्या पढ़ेंगे आप? क्या पढ़ेंगे इसको? ऐसे पढ़ेंगे यार। और इसको क्या पढ़ेंगे? आर। बबलू जी ध्यान दीजिएगा ताकि हम बच्चे को गाइड कर सकें। इसको पढ़ेंगे आर और इसको पढ़ेंगे आर, तो अंतर कैसे पता चलेगा? बोलिए। जब इसको भी आर इसको भी आर, तो अंतर पता चलेगा कि क्या पढ़ रहे हैं? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ये जो है गलत है, इसको आर नहीं पढ़ेंगे, इसको आर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? क्या पढ़ेंगे? तो जान लीजिए, इसको पढ़ेंगे आ। क्या पढ़ेंगे? आ। तो आपके ग्रामर में देखिए तो यहां था ना कि शुद्ध पढ़ना। क्या है? शुद्ध पढ़ना। तो शुद्ध पढ़ना, राइट, शुद्ध रीडिंग। तो शुद्ध रीडिंग के लिए हमें ये चीज तो जानना पड़ेगा ना बेटा, आगे नहीं जानना पड़ेगा? जानना पड़ेगा ना। तो याद रखना, इसको पढ़ते हैं आ और इसको पढ़ते हैं आर। दिक्कत कोई? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये कैसे स्पष्ट होगा। बबलू जी आप भी ध्यान दीजिए। जैसे देखिएगा एक सेंटेंस जो है बेटा, लोग धड़ल्ले बोलता है, किसी से मिलता है तो कहता है कि हाउ आर यू। सेंटेंस यही होता है ना? सेंटेंस यही होता है बबलू जी कि हाउ आर यू। अब देखो, जो इंग्लिश नहीं जानता है उसको क्या पढ़ता है? इसको क्या पढ़ता है? जो नहीं जानता है वो इसको पढ़ता है आर, जो कि बिल्कुल गलत है। जो जानता है वो इसको पढ़ता है आ। देखिएगा, जब भी एक अंग्रेज बात करता है या एक पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड बात करते हैं तो बोलते हैं कि हाउ आर यू। तो सामने वाला जवाब देता है गुड एंड यू, या गुड एंड व्हाट अबाउट यू। बहुत सारे जवाब देने के तरीके हैं जो हम पिछले क्लासेज में पढ़ा चुके हैं। अगर आपका क्लास मिस कर गया हो तो प्लीज क्लास कर लीजिए, वहां से आप भी क्लास कर लीजिए। ओके, चलिए। तो ये अब तो आपको पता चल गया क्या चीज, कि इसको क्या पढ़ेंगे? आ पढ़ेंगे, आर नहीं पढ़ेंगे। दिक्कत? चलिए एक दो और वर्ड हम देखेंगे पढ़ने के लिए, पढ़ने के सेंस में। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां देखो बेटा, क्या लिखा है? FATHER। क्या पढ़ेंगे? फादर। इसको क्या पढ़ेंगे? मदर। और इसको क्या पढ़ेंगे? सेंटर। गाइस आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, यही बच्चों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, ठीक है ना बेटा? इसको फादर नहीं पढ़ते हैं, इसको फादर नहीं पढ़ते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं कि इसको पढ़ेंगे क्या चीज? यही ना, यही कह रहे हैं। याद रखिएगा, इसको ये चीज नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है?
इसको ये चीज नहीं पढ़ा जाता है। इसका नियम क्या होता है जानिए। अगर किसी वर्ड के अंत में, बबलू जी ध्यान दीजिएगा, गाइड कीजिएगा बच्चों को, और आप लोग भी गाइड कीजिएगा बच्चों को, ओके। अगर डायरेक्ट आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर डायरेक्ट स्टूडेंट है, तब तो सोने पर सुहागा, ओके। चलो बेटा, किसी भी वर्ड के अंत में, यानी कि शब्द के अंत में अगर आर हो और उस आर के पहले ई आया हो, या उस आर के बाद ई आया हो, जैसे यहां पर देखिए आर के बाद क्या आ गया, ई आ गया, ठीक है। तो यहां पर आर का उच्चारण अ होता है। क्या होता है? अ होता है, याद रहेगा। अब यहां पर क्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.